एक राज्य के एक धार्मिक स्थान पर एक सिद्ध महात्मा रहते थे। सिद्ध महात्मा ऐसे नहीं थे, छोटे मोटे सिद्ध महात्मा नहीं थे। उनका उस जिले में, उस स्थान पर बहुत नाम था। उनसे दिन भर में बहुत सारे लोग मिलने आते थे और जो सिद्ध महात्मा थे उनके पास शिष्यों की कोई कमी नहीं थी। 150 लोग उनके हमेशा शिष्य बने ही रहते थे। कोई आता था, कोई जाता था, फिर नया शिष्य बन जाता था। लेकिन उनका एक शिष्य था जो कि उनकी हमेशा सेवा करता था। वो कई सालों से उन सिद्ध महात्मा की सेवा कर रहा था। और सिद्ध महात्मा जब उस चेले को, अपने जब उस शिष्य को देखते तो वो देखते कि उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। क्योंकि वो गुरु थे, इसलिए वो चाहते थे कि उसके शिष्य के अंदर ये सारी कमियां जो हैं, जैसे कि वो बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत गुस्से वाला है, घर की बातें करता है, बहुत सारी कमियां थी। तो ये सारी कमियां समय से दूर हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन उन्होंने काफी प्रयास कर लिया, लेकिन उसकी वो कमियां दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी कमी थी उसके अंदर कि वो बिना सीनियर, बिना जूनियर, कौन बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है, कौन छोटा है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, किसके साथ कैसे उठना बैठना है, इसकी भी उसे तमीज नहीं थी। तो सिद्ध महात्मा जो है वो बहुत हैरान परेशान। वो काफी दिमाग लगाए जब, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तो उन्होंने कहा ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में ऐसा लिखा होता है, कई लोग ऐसे होते हैं तो ईश्वर ने ऐसा बनाया ही होता है। ऐसा सोच के सिद्ध महात्मा जी बिल्कुल शांत बैठ गए। उन्होंने कुछ उसके प्रति करना छोड़ दिया और उन्होंने उसको सुधारने का जो मन बनाया था वो भी त्याग दिया। सोचा कि शायद अब वो सुधरे या ना सुधरे। दोस्तों, फिर उस शिष्य का क्या हुआ? क्या वो शिष्य आखिरी में सुधरा और किस तरीके से महात्मा जी ने उसे सुधारा, बहुत ही मार्मिक कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानियां अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सीधा आसानी से आपके मोबाइल पर आपको मिल जाए। तो बिना देरी किए हुए, आपका समय गंवाए हुए कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। ये छोटी सी ही कहानी है, ज्यादा लंबी कहानी नहीं है आज की। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अगर चैनल पर आए हैं, आप वीडियो कहानी सुनना स्टार्ट कर दिए हैं, तो पूरी कहानी लास्ट तक देख कर जाइएगा। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि सिद्ध महात्मा जी अभी पूजा पाठ करके, अपना सुबह सुबह उठे, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके बैठे ही थे तो उनका शिष्य अचानक से उनको सामने से आता हुआ दिखाई पड़ जाता है। अब सिद्ध महात्मा जी जैसे देखते हैं कि उसका चेहरा जो है वो तमतमाया हुआ है, एकदम लाल चेहरा, और बड़े आवेश की दृष्टि से देखता हुआ महात्मा जी के पास आ रहा है। अब जैसे महात्मा जी के पास पहुंचा, वैसे महात्मा जी ने उस शिष्य से पूछा कि भाई क्या हो गया, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? तो वो कह रहा है कि महाराज जी, मुझे आपसे एक चीज पूछनी है कि मैं आपका चेला हूं, इतने दिन से आपका चेला हूं, इतने दिन से आपकी सेवा कर रहा हूं। मैं 2-3 चीजें आपके अंदर देखता हूं कि आपको कभी गुस्सा नहीं आता है, आप बड़ा शांत रहते हो, आप जो है इधर उधर की बातें नहीं करते हो, जितना मतलब होता है उतना ही बातें करते हो। महात्मा जी ने कहा देखो, ऐसा है कि अभी तुम गुस्से में हो, मैं तुम्हारे इस बात का जवाब नहीं दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। अब जब शिष्य ने सुना यार कि बड़ी बुरी खबर है, इसका मतलब महात्मा जी कहना क्या चाहते हैं, तो उसने पूछा कि बताइए महात्मा जी क्या बुरी खबर है। तो बोला भाई ऐसा है कि आज मैंने सपने में भी देखा और मैं सोच भी रहा था तुम्हारे बारे में। आज मैंने जो है पूजा पाठ करने के बाद ध्यान लगाया था, तो मुझे यह समझ में आ रहा है कि तुम ज्यादा से ज्यादा मात्र 11 दिन के मेहमान इस धरती पे और बचे हो। यानी कि 11 दिन के बाद के 10वें दिन के बाद 11वें दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और फिर तुम हमेशा के लिए संसार को अलविदा कह दोगे और तुम सीधा परलोक सुधार जाओगे। अब जब शिष्य सुनता है तो बड़ा दुख होता है उसको। अब सोचता है कि यार ये गुरुजी हैं, इस तरीके से क्यों कह रहे हैं। वो अपनी आदत के अनुसार उसे गुस्सा आता है, लेकिन अब सोचता है चूंकि गुरुजी हैं, इतना दिन सेवा की है और पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा है, तो जो कह रहे हैं तो गलत भी नहीं हो सकता है। अब वो बड़ा सोच में पड़ जाता है। कुछ देर जैसे तैसे अपने आप को संभालता है, फिर गुरुजी से दोबारा मिलता है और कहता है कि महात्मा जी देखिए, मैंने आपकी इतने निस्वार्थ भाव से इतना दिन सेवा की है, तो कृपया करके आप झूठ ना बोलें, आप सही बताएं। तो वो महात्मा जी कहते हैं
कि देखो मेरी कोई ऐसी आदत नहीं मैं चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताऊं, जो सही है वो सही है। अब वो समझ जाता है कि महात्मा जी जो बात कह रहे हैं, आज तक वो जो बातें कहते हैं वो वास्तव में सत्य होती हैं, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष हैं। अब वो बहुत हैरान परेशान होते, सीधा अपना बोरिया बिस्तर पैक करता है और अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो घर जब पहुंचता है तो अपने मम्मी पापा को प्रणाम करता है, सबके पैर छूता है। अब उसके घर वाले देख रहे थे कि जो घर का बच्चा बड़ा होने तक आज तक कभी माँ बाप के पैर नहीं छुआ, वो एक सिद्ध महात्मा के पास जाने के बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि वो आके माँ बाप का पैर छू रहा है। फिर मोहल्ले में निकलता है, मोहल्ले में कई लोगों से मिलता है, सब लोगों से प्यार से बातें करने लगता है। मोहल्ले वाले भी बड़ा अचरज मानते हैं कि भाई मानना पड़ेगा सिद्ध महात्मा को कि एकदम चेले को, अपने शिष्य को एकदम लाइन पे ला दिए। अब वो जितने भी अच्छे कर्म थे, उसकी आदत ये थी बचपना में जब वो छोटा था, उसके बाद जब वो बड़ा भया संत महात्मा के पास जाने लगा, उसके पहले आदत उसकी ये थी कि वो पशु पक्षियों को जहां भी देखता था, अगर कबूतरों को छत पे देख ले, नीचे देख ले, जमीन पे देख ले, तो उन्हें डंडे से जो भी हाथ में पा जाता था उनसे मारता था। कुत्ते को देख ले तो ईंटे से मारता था, गाय भैंस को देख ले तो डंडे लाठी से मारता था। लेकिन उसकी ये आदत अब सुधर चुकी थी। अब वो गाय को पानी पिला दे, भैंस को पानी पिला दे, कबूतरों को दाना डाल दे। पूरे गांव वाले, पूरे मोहल्ले वाले जो जो देख रहे थे सब बड़ा हैरान परेशान कि यार वास्तव में मानना पड़ेगा, ये तो एकदम बहुत अजीब तरीके का आदमी हो गया है। ये तो सिद्ध महात्मा के सानिध्य में आने के बाद बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। लेकिन उसने ये राज किसी को बताया नहीं कि उसके गुरु ने कहा है कि भाई 11 दिन बाद, यानी 10वें दिन के एक दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तय से वो अपना दिन गुजारता रहा। धीरे धीरे 7-8 दिन पूरे हो गए, 2-3 दिन बचे। अब बड़ा हंसी खुशी से वो अपने माँ बाप से विदाई लेता है और कहता है कि मैं महात्मा जी के पास जा रहा हूं और वहां पे जाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा। क्योंकि वो भी चाहता था कि उसका अंतिम क्षण, उसकी जो जीवन की अंतिम सांसें हैं वो उन्हीं सिद्ध महात्मा के पास ही गुजरे, प्राण उन्हीं सिद्ध महात्मा के सानिध्य में ही त्याग करे। अब 2-3 दिन पहले वो सिद्ध महात्मा के पास पहुंच जाता है। अब वो जब सिद्ध महात्मा के पास पहुंचता है तो सिद्ध महात्मा देखते हैं कि इसके अंदर जो पहले जितनी आदतें थी गंदी, वो सारी आदतों को छोड़ चुका है। अब वो एकदम अच्छा इंसान बन गया है, लोगों से बड़ा प्यार से बात करता है, बड़ा सम्मान करता है लोगों का। जो भी लोग मंदिर में आते हैं, उस धार्मिक स्थान पर आते हैं, उनका बड़ा ख्याल रखता है। अब महात्मा जी बड़ा जो है वो भी अचरज में। अब धीरे धीरे देखते हैं कि उसके गुस्से, उसके गलत रवैये सब कुछ शांत हो चुके हैं। अब धीरे धीरे 10वां दिन आ गया जिसका इंतजार उस शिष्य को था, और 10वें दिन शाम को अपने महात्मा से, अपने गुरु से मिलता है और बैठकर बातें करता है। कहता है कि महाराज कल तो मैं चला जाऊंगा, कल मेरा 11वां दिन पूरा हो गया। मैंने कहा था कि 11 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो महात्मा जी कहते हैं कि बेटा देखो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारे बर्ताव को देख रहा हूं। जब से मैंने ये चीजें तुमसे कही है कि तुम्हें 11 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तब से तुम्हारे अंदर बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। तुम्हारा गुस्सा काफूर हो चुका है, तुम्हारा गुस्सा तुमसे भग चुका है। तुम्हारे अंदर न ईर्ष्या है, न घमंड है, न द्वेष है, न राग है, न किसी प्रकार के किसी की अनहित की भावना है। ये सब तुम्हारे अंदर बदलाव कैसे आया? तो उसने कहा महाराज दरअसल मैं अब दिन को, अपनी जिंदगी के एक एक दिन 24-24 घंटे गिनती के अपने उंगलियों पर करके लिख के गुजार रहा हूं, और मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि जितने भी दिन मेरे बचे हैं उनमें मैं कोई ऐसा काम ना करूं कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे भला बुरा कहें। मैं यही चाह रहा हूं कि मेरे जाने के बाद लोग मेरी प्रशंसा करें और लोग मुझे भला, अच्छा, कि बहुत अच्छा इंसान था, बहुत नेक दिल आदमी था। ये गुरुदेव अब मेरी गुस्सा और सारी जितनी बुराइयां थी वो खत्म हो चुकी हैं। अब सिद्ध महात्मा उससे कहते हैं कि शिष्य, प्रिय चेले, देखो तुमने 11 दिन पहले मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि महात्मा जी आप इतना शांत और इतनी अच्छी तरीके से रह कैसे लेते हो, अपना जीवन गुजार कैसे लेते हो। तब
मैंने तुम्हें उत्तर देने के अलावा ये चीजें बता दी थी। मैं बताऊं, मैंने वो 11 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु है, वो बात मैंने तुम्हें अब वैसे ही बोली थी, क्योंकि मैं भी अपने जीवन में ये नियम फॉलो करता हूं कि अब मुझे कल ही जाना है, मेरे पास कम दिन बचे हैं, इसलिए मैं हमेशा गलत रास्ते के चुनाव में, गलत रास्ते पर जाने के लिए, गलत चीजों को करने के लिए मेरा मन मुझे गवाही नहीं देता। शिष्य भी अब समझ चुका था कि उसके गुरु ने उससे सिर्फ मजाक किया था, लेकिन 11 दिनों में अच्छे कामों को उसने अपनी आदत सी बना ली थी। तो आदतें अब धीरे धीरे वो अपने जीवन में भी लाने लगा था और एक समय ऐसा आया जब वो भी एक सिद्ध पुरुष बन गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि हम कई बार ये समझ के चलते हैं हम ये कर लें, वो कर लें, गलत कर लें, फलाना कर लें, ढिमका कर लें, कर कुछ नहीं पाते हैं। जीवन क्षणभंगुर है, कब किसको जाना है किसी को नहीं पता है। इसलिए हमेशा चाहिए हमें हम सतत एक अच्छे मार्ग पर चलें, एक अच्छे रास्ते पर चलें और अपने जीवन को खुलकर अच्छी तरीके से अच्छे रास्ते पर जिए, अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से गुजारें। फिलहाल ये थी आज की छोटी सी आपके लिए कहानी। तो कहानी कैसी लगी और कहानी आप किस जिले से, किस राज्य से, किस गांव से, किस प्रदेश से देख रहे थे, आप अपने दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। माफ कीजिएगा, किन्हीं कारणोंवश मैं पिछली वीडियो में आए कमेंट में नामों को इस वीडियो में नहीं सम्मिलित कर पा रहा हूं, लेकिन अगली वीडियो में मैं उन लोगों के नाम जिन लोगों की पिछली वीडियो पर कमेंट आए थे, उनका सपोर्ट और प्यार मिला था, और इस वीडियो पर जिनका प्यारा सा कमेंट आएगा मैं उनका नाम अगली कहानी में जरूर पढ़ूंगा। तो उम्मीद रहेगी आपका प्यारा कमेंट इस वीडियो पर जरूर मिलेगा और वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं ऐसी ही एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आपको शनिवार शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।